जादुई उपवन समय की बात है। एक प्राचीन वन के बीचों बीच एक छुपा हुआ उपवन था, जिसे कुछ ही लोग जानते थे। यह उपवन जादुई उपवन के नाम से जाना जाता था, जहां अपार सुंदरता और रहस्य भरे हुए थे। कहा जाता था कि जो कोई भी इस उपवन में प्रवेश करेगा, वह खुद को एक ऐसे संसार में पाएगा जहां असंभव भी संभव हो सकता है और हर इच्छा और सपना सच हो सकता है। इस वन के किनारे पर स्थित एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम एलारा था। एलारा हमेशा अन्य बच्चों से अलग थी। उसकी कल्पना शक्ति असीम थी और उसे दुनिया की हर चीज में गहरी रुचि थी। जहां अन्य बच्चे गुड़िया और खेलों से खेलते थे, वहीं एलारा अपने दिन जंगल की खोज, पुरानी किताबें पढ़ने और गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनने में बिताती थीं। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे जा रहा था और वृक्षों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, एलारा ने दो पुराने ग्रामीणों के बीच एक बातचीत सुनी। वे धीमी आवाज में जादुई उपवन के बारे में बात कर रहे थे, एक ऐसा स्थान जहां जादू नदी की तरह बहता था। उनके अनुसार केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही इस उपवन को खोज सकते थे, और जो इसे खोज लेते थे, उन्हें एक इच्छा पूरी करने का वरदान मिलता था। यह सुनकर एलारा बहुत उत्सुक हो गई और उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह इस उपवन को खोजेगी और इसके रहस्यों को उजागर करेगी। अगली सुबह वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने अपने साथ थोड़ी सी जरूरी चीजें लीं, रोटी का एक टुकड़ा, पानी की एक बोतल, एक गर्म चादर और अपनी पसंदीदा परी कथाओं की किताब। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई में जाती गई, पेड़ ऊंचे और हवा ठंडी होती गई। रास्ता धीरे धीरे धुंधला हो गया, मोटी झाड़ियों और जड़ों से ढका हुआ। लेकिन एलारा अपने दिल की गहराई से महसूस होने वाले एहसास के सहारे आगे बढ़ती रही। जैसे ही शाम होने लगी, एलारा खुद को एक विशाल घास के मैदान के किनारे पर पाई। दूरी में उसे एक हल्की, रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। उसे पता था कि वह पास ही है। उसने अपनी गति तेज कर दी और हर कदम के साथ रोशनी और तेज होती गई। आखिरकार वह एक खुले क्षेत्र में पहुंच गई और आश्चर्य से अपनी सांसें रोक लीं। उसके सामने जादुई उपवन फैला हुआ था। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे जितने उसने कभी नहीं देखे थे। उनकी शाखाएं एक प्राकृतिक छतरी बनाती थीं, जो इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगा रही थी। हर रंग के फूलों की बहार एक क्रिस्टल स्वच्छ तालाब के चारों ओर खिल रही थी, जो उपवन के केंद्र में था। पानी हीरों के समुद्र की तरह चमक रहा था और हवा में एक मीठी, मादक खुशबू फैली हुई थी। एलारा तालाब के पास आई और पानी की सतह पर अपनी प्रतिबिंब देखी। उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कि उपवन स्वयं जीवित हो और उसकी उपस्थिति से अवगत हो। उसने गहरी सांस ली और ठंडी शाम की हवा में अपनी इच्छा फुसफुसाई। मैं जादू की सच्ची प्रकृति को समझने की बुद्धि चाहती हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उपवन जीवित हो गया। रोशनी और तेज हो गई और हवा में एक नरम, मधुर धुन गूंजने लगी। एलारा ने अपने अंदर एक गर्म एहसास महसूस किया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक बिल्कुल अलग स्थान पर पाया। उपवन गायब हो गया था और उसकी वरदान मिलता है। एक छोटी लड़की, एलारा, जो गांव के किनारे रहती थी, ने इस उपवन के बारे में सुना और इसे खोजने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ कुछ खाना और पानी लिया और जंगल में चल पड़ी। गहराई में जाने पर उसने एक चमकता हुआ प्रकाश देखा और उसे पता चला कि वह उपवन के करीब है। वहां पहुंचकर उसने तालाब के पास खड़े होकर अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं जादू की सच्ची प्रकृति को समझना चाहती हूं। तभी उपवन जीवित हो उठा और उसे एक पुस्तकालय में ले गया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति, जो ज्ञान का संरक्षक था, मिला। उन्होंने उसे जादू के विभिन्न प्रकारों और उनकी शक्तियों के बारे में सिखाया। एलारा ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और संरक्षक ने उसे एक रहस्यों की किताब दी। एलारा गांव लौटी और लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। उसने बीमारों को ठीक किया, जरूरतमंदों की मदद की और जादू का सही उपयोग सिखाया। उसने गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाया। समय के साथ वह उपवन की रक्षक के रूप में जानी जाने लगी और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करती रही। जादुई उपवन एक रहस्य बना रहा और एलारा ने उसके रहस्यों की रक्षा करने का वादा निभाया। इस प्रकार एलारा की कहानी एक अद्भुत यात्रा,
और जादू की सच्ची प्रकृति की खोज का